इधर जमुनिया जिसका रंग सांवला होता है, जब रतन के फंक्शन में गलती से स्टेज पर पहुंचती है, सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कोई बोलता है रतन ने हमारा टाइम बर्बाद कर दिया। इतने में खुद रतन भी गुस्से में स्टेज पर आता है और डेकोरेशन तोड़ते हुए चिल्लाता है, मुझे काले चेहरे से नफरत है, निकल जाओ यहाँ से। ये सुनकर जमुनिया अंदर से टूट जाती है और सब उसके पीछे हंसते हैं। लेकिन जब रतन घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी दादी ने उसके लिए स्वयंवर रखा है, जिसमें सुंदर लड़कियां आएंगी और जिसे रतन पसंद करेगा वही उसकी बीवी और कंपनी का चेहरा बनेगी। यह खबर जमुनिया की माँ को भी मिलती है और वह अपनी गोरी बेटी यानी जमुनिया की बहन को लेकर स्वयंवर में पहुंच जाती है। जमुनिया भी उनके साथ चुपचाप जाती है। वहाँ दादी एक एक करके सुंदर लड़कियों को बुलाती है। कोई लहंगे में आती है, कोई साड़ी में, पर रतन को कोई पसंद नहीं आती। तभी एक लड़की पूरे मेकअप के साथ आती है, जिसे देखकर दादी कहती है, हमें दिखावे और मेकअप से नफरत है और काले चेहरे वालों से तो बिल्कुल नहीं। अभी पीछे से जमुनिया सामने आती है और दादी की पेंटिंग पर पानी डाल देती है और कहती है, अगर रंग काला है तो क्या हुआ, मन सुंदर होना चाहिए। रतन अपनी दादी माँ का अपमान भूल नहीं पाया था, इसलिए वो गुस्से में अपनी बंदूक उठाकर जमुनिया को सबक सिखाने निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर पहुंचता है, सामने उसे जमुनिया की बहन दिखती है, बिल्कुल गोरी, सुंदर और मासूम, जिसे देखकर रतन के कदम रुक जाते हैं। वो सोचता है, जिस लड़की की मुझे तलाश थी वो तो मुझे यहीं मिल गई, और वहीं पहली नजर में उसे दिल दे बैठता है। जमुनिया की बहन उससे माफी मांगती है और कहती है, मेरी बहन ने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। रतन अपने दिल की सुनता है और दादी के अपमान को भूलकर जमुनिया को माफ कर देता है। घर लौटकर जब दादी पूछती है, क्या जमुनिया को सबक सिखा दिया, तो रतन जवाब देता है, मैंने जमुनिया की बहन को शादी के लिए चुना है, आपकी बहू बनाने के लिए। पहले तो दादी नाराज होती है, लेकिन रतन की जिद देखकर मान जाती है। दूसरी ओर जमुनिया की माँ उसकी गोरी बहन को घर भेज देती है और जमुनिया को तेज धूप में नंगे पैर खड़ा करती है। सजा के तौर पर जमुनिया चुपचाप जलती धूप में खड़ी रहती है और उसकी माँ दूर से देखकर रोती है, क्योंकि वो जानती है 3 दिन बाद कोई आकर जमुनिया को इस घर से दूर ले जाएगा। तभी जमुनिया बेहोश होकर गिरती है और सामने खड़ा होता है रतन। जमुनिया बेहोश पड़ी होती है, तभी रतन वहाँ पहुँचता है, जो अपनी दादी का बदला लेने आया था। वह उसके चेहरे पर पानी डालकर होश में लाता है और कहता है, लगता है मेरे भाई ने किया है तेरे साथ ऐसा। जमुनिया गुस्से में कहती है, तुम्हारे भाई में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरा ये हाल करे, ये तो बस माँ ने मुझे धूप में खड़ा किया था। रतन चौंक जाता है, क्योंकि उसका भाई तो जमुनिया के घर में माँ बाप को धमका रहा होता है और बीमार भाई का ऑक्सीजन पाइप खींच चुका होता है। तभी रतन वहाँ पहुँचता है, पाइप वापस लगाकर भाई की जान बचाता है और गुस्से में कहता है, गलत लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो। जमुनिया भी वहाँ आ जाती है। तभी रतन की नजर जमुनिया की बहन उजाला पर पड़ती है, जिसकी सुंदरता देखकर रतन फिदा हो जाता है। वह कहता है, मैं उजाला से शादी करूंगा, पर शर्त है जमुनिया दादी से सबके सामने माफी मांगे। माँ समझाती है कि भाई बहन के लिए ये कदम उठाना होगा। उधर दादी गांव के सामने बैठी ताने सुन रही होती है। तभी जमुनिया कृष्ण रूप में प्रवेश करती है और कहती है, गोरा रंग नहीं, मन की सफाई मायने रखती है। सब दंग रह जाते हैं। वह दादी से माफी मांगती है, दादी उसे माफ कर देती है, लेकिन अंदर ही अंदर बदले की आग जलती है। इधर पंच मालकिन जमुनिया के माँ बाप से कहती है, हमें रतन और उजाला का रिश्ता मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है, ये लो शगुन का सामान, पर याद रखना तुम्हारी सांवली बेटी जमुनिया शादी में शामिल नहीं होगी, क्योंकि मेरे घर सभी गोरे लोग आएंगे, हमें काले लोगों से नफरत है। ये सुनकर जमुनिया का दिल टूट जाता है। घर लौटते ही वह रोते हुए कहती है, ये रिश्ता सही नहीं है। जो लोग रंग देखकर भेदभाव करते हैं, क्या वो उजाला को खुश रखेंगे। लेकिन उसकी माँ गुस्से में कहती है, मालकिन ने कह दिया ना, शादी में तू नहीं आएगी, इसलिए 2 दिन के लिए कहीं चली जा, वैसे भी तुझे जाना ही है। जमुनिया चौंक कर पूछती है, कहाँ जाना है मुझे। माँ बहाना बना देती है और सच्चाई छुपा लेती है कि उसे रंग महल भेजना है, 17 साल पुराने वादे को पूरा करने के लिए। जमुनिया मन में दर्द दबाकर कहती है, ठीक है, अगर मेरी वजह से उजाला की शादी खराब होगी तो मैं चली जाऊंगी। उधर जमुनिया के पापा मंदिर से पैसे चुराकर सोचते हैं, इन पैसों से मैं अपनी बेटी को भगा दूंगा, उसे रंग महल नहीं जाने दूंगा। लेकिन माँ ये सब सुन लेती है और रोते हुए कहती है, हमें जमुनिया को बचाया तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। 2 दिन में उसका जन्मदिन है और उसी दिन 17 साल पुराने वादे का दिन भी जमुनिया को रंग महल में दासी बनना ही होगा। ये जमुनिया सुन लेती है, आगे क्या होगा देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।